नीतू कपूर और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स के तीसरे सीजन के साथ OTT पर डेब्यू किया है। ऐसे में रिद्धिमा को सपोर्ट करने के लिए रणबीर कपूर और नीतू कपूर शो में कैमियो करते दिखाई देंगे। इस दौरान नीतू और रिद्धिमा ने अपने पिता ऋषि कपूर के निधन पर बात की। नीतू ने बताया कि ऋषि कपूर के जाने के बाद जब वो शूट पर गयी तो कांप रही थी। नीतू ने रिद्धिमा से कहा, ऋषि के जाने के बाद मैं तैयार नहीं थी। तुम तो जानती हो ट्रोल्स कैसे होते हैं, लेकिन तुमने रणबीर ने मुझे पुश किया। मैंने एक फिल्म की, शो किया, फिर एक एड की। रिद्धिमा, मैं उस वक्त शूट पर जाने से पहले कांप जाया करती थी, इसलिए मैंने इस साल काम से दूरी बना ली है। मुझे लगा कि मुझे पहले ठीक होना होगा। रिद्धिमा ने बताया कि ऋषि कपूर को गए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। वो लोग दुनिया के सामने अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर से अभी भी दुखी हैं। रिद्धिमा ने नीतू से कहा, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हमें आप पर बहुत गर्व है। तभी नीतू कपूर कहती हैं, अगर मैं घर पर रहती और कुछ नहीं करती तो मैं पागल हो जाती। आज मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन पिछले साल तक मेरी हालत ठीक नहीं थी। रिद्धिमा बताती हैं कि ऋषि कपूर के निधन से उनका परिवार टूट गया था। रणबीर और नीतू कपूर दोनों अलग अलग कमरों में रोते थे। सिद्धार्थ करण को दिए इंटरव्यू में रिद्धिमा ने कहा कि पिता की मौत के बाद उनकी फैमिली एक दूसरे से अपने इमोशंस छुपाती थी। वो कहती हैं, जब मेरे पिता का निधन हुआ तो हमने कभी भी एक दूसरे को अपने इमोशंस नहीं दिखाए। हम अलग अलग कमरों में जाकर रोते थे, फिर बाहर आकर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करते थे। सभी एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। कपूर फैमिली शायद ये एक्सप्रेस नहीं करती कि वो क्या फील करती है, लेकिन ऋषि कपूर के जाने से सभी को गहरा सदमा लगा। रिद्धिमा कहती हैं कि वो अपनी मां नीतू कपूर को सपोर्ट करती हैं और उनकी मां भी हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। बता दें, ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया हो गया था। उन्होंने लंबे समय तक न्यूयॉर्क में रहकर इसका इलाज करवाया और फिर साल 2019 में भारत लौट आए, लेकिन भारत आने के 1 साल बाद ही उनका निधन हो गया। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।